गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम कर रहे हैं बहुलवाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ प्लुरलिज्म। इससे पहले हमने बहुलवाद की विशेषताएं की। बहुलवाद की विशेषताओं में आपने किया कि बहुलवादी केवल राज्य में निहित नहीं और प्रभुसत्ता निरंकुश तथा असीमित नहीं होती, प्रभुसत्ता अविभाज्य नहीं होती, अन्य समुदाय भी महत्वपूर्ण हैं, कानून आदेश नहीं है, व्यक्ति का महत्व, समुदायों का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व तथा इच्छा, कानून का आधार केवल शक्ति ही नहीं है और कानून राज्य से स्वतंत्र तथा उच्च है। इसके अलावा प्रभुसत्ता ना तो असीमित है और ना ही निरंकुश, व्यवहार में समुदाय अधिक शक्तिशाली, अंतर्राष्ट्रीय व मानवतावाद का समर्थन, राज्य का नहीं प्रभुसत्ता का विरोध और अंत में आपने पॉइंट किया था कानून राज्य का आदेश नहीं। इन्हीं आधार पर हम बहुलवाद की आलोचना करेंगे। यद्यपि बहुलवादियों ने यह प्रयत्न किया कि प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत में स्थापित कमियों को दूर करके उसे व्यवहारिक बनाया जाए, परंतु व्यवहारिकता की आड़ में उन्होंने उसे समाप्त ही कर दिया। प्रभुसत्ता राज्य का ना तो आवश्यक तत्व है और बल्कि यह एक संवेदनशील तत्व भी है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। बहुलवाद की निम्न आधार पर आलोचना की जा सकती है। सबसे पहले नंबर पर है कि राज्य अन्य समुदायों के बराबर नहीं, स्टेट इज नॉट इक्वल टू अदर एसोसिएशन। राज्य तथा समुदाय दोनों एक जैसे समुदाय नहीं हैं। राज्य को एक समुदाय मानना ही भारी भूल है। किसी भी दृष्टिकोण से देखें, राज्य अन्य समुदायों के बराबर नहीं बल्कि सर्वोच्च है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। राज्य आदेश विस्तृत हैं, उसके उद्देश्यों तथा प्रयोजनों की कोई सीमा नहीं। राज्य अपने आदेशों का पालन करवा सकता है। राज्य के आदेशों का उल्लंघन करने का अभिप्राय है शारीरिक तथा आर्थिक दंड। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जिनका अन्य समुदायों के पास अभाव है। समुदाय केवल नैतिक दबाव ही डाल सकते हैं। व्यक्ति के लिए समुदायों की सदस्यता ग्रहण करना बहुत सरल है, परंतु राज्य की सदस्यता ग्रहण करना तथा छोड़ना दोनों ही कठिन है। अतः बहुलवादियों द्वारा राज्य को समुदाय मानना बहुत भारी भूल है। हम बात करते हैं दूसरे नंबर के पॉइंट की, और वो है राज्य अन्य समुदायों की क्रियाओं को नियमित करता है। स्टेट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ अदर एसोसिएशंस। बहुलवादियों की विचारधारा की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि वे राज्य को एक समुदाय मानते हैं। वास्तव में राज्य अन्य समुदायों के बीच समन्वय स्थापित करता है, उनकी गतिविधियों को संचालित तथा नियमित करता है। समुदायों को राज्य की गतिविधियों को नियमित करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य केवल प्रभुसत्ता के कारण ही अन्य समुदायों पर नियंत्रण रखने में सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। हम बात करते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट की, और वो है राज्य अन्य समुदायों से श्रेष्ठ। स्टेट इज बेटर देन अदर एसोसिएशन। बहुलवादियों की विचारधारा में परस्पर विरोध की भावना देखने को मिलती है। वे एक ओर तो संप्रभुता के सिद्धांत को निर्जीव तथा निरर्थक मानते हैं और दूसरी ओर ये कहते हैं कि राज्य समुदायों की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, समुदायों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को समाप्त करता है। बहुलवादी विद्वान एक हाथ से कुछ छीनते हैं और दूसरे हाथ से उसे वापस कर देते हैं। लास्की जैसे कट्टर बहुलवादी को भी अपनी भूल सुधार करते हुए कहना पड़ा कि राज्य में एक ऐसी सत्ता अवश्य होती है जिसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। अतः निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि राज्य अन्य समुदायों की तुलना में श्रेष्ठ है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के पॉइंट की, जिस आधार पर बहुलवादियों ने आलोचना की है, बहुलवादियों की आलोचना की जाती है, वो है कानून निर्माण में राज्य की भूमिका, रोल ऑफ स्टेट इन मेकिंग लॉ। बहुलवादियों की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि जहाँ तक कानून निर्माण का प्रश्न है, यह अधिकार केवल राज्य का है, अन्य संस्थाओं का नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कानून समाज की नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। बहुलवादियों ने केवल यही बात कही होती तो कोई बात नहीं थी।
परंतु उनका ये कहना कि राज्य ना तो कानूनों का निर्माण करता है और ना ही उन पर नियंत्रण रखता है, संगत नहीं लगता। कानून का निर्माण केवल राज्य द्वारा ही किया जाता है। ये अन्य बात है कि कानून बनाते समय राज्य जनहित को ध्यान में रखता है। सामाजिक परंपराएं चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो तथा नैतिक दृष्टि चाहे कितनी न्याय संगत हो, तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक राज्य उसको मान्यता ना दे। हम बात करते हैं 5वें नंबर के पॉइंट की, और वो है अराजकतावाद को प्रोत्साहन, अनकरेजिज एनार्की। यदि प्रभुसत्ता को राज्य तथा अन्य समुदायों में विभाजित कर दिया जाए तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। प्रभुसत्ता विभिन्न समुदायों में विभाजन का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक समुदाय अपने अपने क्षेत्र में प्रभुसत्ता संपन्न होंगे तथा प्रत्येक समुदाय विवाद की स्थिति में अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने का प्रयास करेगा। इस संघर्ष का कोई समाधान नहीं होगा। गिलक्राइस्ट ने सत्य ही कहा कि यदि बहुलवाद को अंतिम परिणाम तक ले जाया जाए तो यह समाज को छिन्न भिन्न कर देगा। शांति तथा उन्नति की अवस्थाओं के स्थान पर अनेक अस्त व्यस्त समूह होंगे जो अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संघर्ष करने में लगे रहेंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी, अगेंस्ट इंडिविजुअल लिबर्टी। यदि बहुलवादियों के इस विचार को मान लिया जाए कि सभी समुदाय अपने क्षेत्र में प्रभुसत्ता संपन्न होते हैं, तो इसका अभिप्राय यह होगा कि बहुलवादियों के समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं। प्रत्येक व्यक्ति कई समुदायों का सदस्य होता है तथा समुदाय प्रभुसत्ता संपन्न होने के कारण उससे निष्ठा की आशा करेगा। व्यक्ति को उन सभी समुदायों के प्रति निष्ठा दिखानी पड़ेगी जिसका वह सदस्य है। यदि कभी दो समुदायों में किसी विषय पर मतभेद हो जाए तो व्यक्ति को यह निर्णय करने में कठिनाई होगी कि वह किसके प्रति निष्ठा दिखलाए। ऐसी स्थिति में उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जिस आधार पर बहुलवाद की आलोचना की जाती है वो है बहुलवाद एक भ्रमित सिद्धांत। प्लुरलिज्म इज एन एम्बिग्युअस थ्योरी। बहुलवाद का सिद्धांत एक प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत है, रचनात्मक सिद्धांत नहीं। इस सिद्धांत में प्रभुसत्ता को राज्य में निहित नहीं माना गया है। प्रभुसत्ता असीमित तथा निरंकुश होती है। बहुलवादी ये नहीं मानते। बहुलवादी प्रभुसत्ता को अविभाज्य भी नहीं मानते। परंतु बहुलवादी सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं है कि यदि प्रभुसत्ता वह नहीं है जो ऑस्टिन का कानूनी सिद्धांत कहता है, तो फिर प्रभुसत्ता क्या है। अतः बहुलवाद एक प्रतिक्रियात्मक, नकारात्मक तथा अस्पष्ट सिद्धांत है जो प्रभुसत्ता के स्वरूप को स्पष्ट करने की अपेक्षा उसे भ्रमित कर देता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है प्रभुसत्ता राज्य का आवश्यक तत्व। सॉवरेनिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। लास्की, ड्यूगी तथा अन्य विचारक राज्य के लिए प्रभुसत्ता की कोई आवश्यकता नहीं समझते। लास्की का कहना है कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की अवधारणा मानवता के लिए घातक सिद्ध हुई है। ड्यूगी का कहना है कि प्रभुसत्ता का विचार एक कल्पना है तथा इसे सार्वजनिक कानून के साहित्य में से निकाल देना चाहिए। बहुलवादियों ने प्रभुसत्ता के महत्व तथा आवश्यकता को नहीं समझा है। प्रभुसत्ता का विचार कल्पना नहीं है बल्कि यह राज्य का एक आवश्यक तत्व है तथा व्यवहारिक सत्य पर आधारित है जो राज्य को आंतरिक तथा बाह्य क्षेत्रों में प्रत्येक नियंत्रण से मुक्त करता है तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। प्रभुसत्ता का गुण ही राज्य को अन्य समुदायों से उच्च तथा श्रेष्ठ बनाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है राज्य तथा समुदायों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड एसोसिएशन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति विभिन्न समुदायों का सदस्य बनता है परंतु एक ही राज्य का सदस्य बनता है। व्यक्ति इनमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मैकाइवर तथा लिंडसे ने जिस प्रकार से राज्य तथा समुदायों में कोई अंतर नहीं किया वह पूर्ण रूप से गलत है। व्यक्ति के लिए राज्य की सदस्यता अनिवार्य है परंतु समुदायों की नहीं। अतः न केवल राज्य तथा समुदाय में अंतर है बल्कि राज्य व्यक्ति के लिए अधिक महत्वपूर्ण है और व्यक्ति के लिए राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता
तो प्रथम तो व्यक्ति राज्य के निर्माण के लिए प्रेरित ही नहीं होता, तथा दूसरे यदि उसकी आवश्यकताएं पूर्ण करने में राज्य बाधा पहुंचता है तो वह इसके पतन की ओर अग्रसर होता। राज्य मानवीय हितों के लिए गठित सर्वोच्च संस्था है। इसे अन्य समुदायों तथा संगठनों के समान नहीं समझना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी नहीं। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट बाइंडिंग। बहुलवादियों का कहना है कि सभी राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना पड़ता है, इसलिए राज्य प्रभुसत्ता का कोई अस्तित्व नहीं। परंतु वास्तविकता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उस सीमा तक बंधनकारी हैं जिस सीमा तक राज्य उसे मानता है। निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती कि राज्यों की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो जाएगी तथा किसी विश्व राज्य की स्थापना हो जाएगी। साधारण लोगों की विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वे अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में निष्ठा रखने के स्थान पर अपने देश की सरकार के प्रति अधिक निष्ठावान हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ज़्यादा प्रभावशाली कैसे बन सकता है। हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जिस आधार पर बहुलवाद की आलोचना की जाती है, और वो पॉइंट है यह एक खतरनाक सिद्धांत है। इट इज़ डेंजरस थ्योरी। बहुलवाद का सिद्धांत कानूनी सिद्धांत की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। जहां कानूनी सिद्धांत केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए घातक है, वहीं बहुलवाद राज्य को अन्य समुदायों के समान रख उसे समाप्त करने पर बल देता है। यदि प्रभुसत्ता के अभाव में राज्य का अंत हो जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तो क्या बचाया जाएगा, स्वयं व्यक्ति के अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अंततः बहुलवादियों की विचारधारा को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो हमने पॉइंट्स किए 11 जिनके आधार पर बहुलवाद सिद्धांत की आलोचना की जाती है। उनमें सबसे पहला था, एक बार हम दोबारा से दोहरा रहे हैं, राज्य अन्य समुदायों के बराबर नहीं, राज्य अन्य समुदायों की क्रियाओं को नियमित करता है, राज्य अन्य समुदायों से श्रेष्ठ, कानून निर्माण में राज्य की भूमिका, अराजकतावाद को प्रोत्साहन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी, बहुलवाद एक भ्रमित सिद्धांत, प्रभुसत्ता राज्य का आवश्यक तत्व, राज्य तथा समुदायों में अंतर, अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी नहीं, और यह एक खतरनाक सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत के महत्व की, इम्पोर्टेंस ऑफ द थ्योरी। बहुलवाद की जो हमने आलोचना की उससे स्पष्ट होता है कि प्रभुसत्ताधारी राज्य के विरुद्ध एक सामाजिक प्रतिक्रिया होते हुए भी बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरियम तथा बारन्स ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन रिसेंट टाइम में लिखा है कि बहुलवादियों के विरोध के बावजूद भी ना तो राज्य की प्रभुसत्ता के सिद्धांत का त्याग किया गया और न ही त्याग किया जा सकता है। इतना होते हुए भी यदि प्रभुसत्ता के कानूनी तथा बहुलवादी सिद्धांत का अध्ययन करने के पश्चात ये कहा जा सकता है कि जहाँ प्रभुसत्ता का कानूनी सिद्धांत प्रभुसत्ता के सैद्धांतिक पक्ष को उजागर करता है, वहीं बहुलवादी सिद्धांत इसके व्यवहारिक पक्ष को उजागर करता है। यदि दोनों के अतिवादी स्वरूप को छोड़ दें तथा उदारवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो दोनों का समान महत्व है। ये दोनों सिद्धांत प्रभुसत्ता की संपूर्ण अवधारणा को समझने में सहायता करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य अकेला व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए बहुलवादियों ने राज्य की निरंकुश, असीमित तथा अविभाज्य प्रभुसत्ता का विरोध करके समुदायों के महत्व पर बल देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि व्यक्ति के जीवन के लिए राज्य के साथ साथ अन्य समुदायों का महत्व कम नहीं है। व्यक्ति के जीवन के लिए गैर राजनीतिक संस्थाओं का अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक है। निरंकुश तथा असीमित प्रभुसत्ता का विरोध करके बहुलवादियों ने एक व्यवहारिक सत्य को प्रकट किया कि कोई भी सरकार जनहित के विरुद्ध कानून बनाने का साहस नहीं कर सकती। प्रत्येक राज्य की सरकार के लिए परंपराओं तथा नैतिक मूल्यों को महत्व देना अति आवश्यक है। यदि सरकार इनकी आलोचना करती है या अवहेलना करती है तो वह क्रांति को न्योता देती है। व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए राज्य के साथ साथ अन्य समुदायों का भी महत्व है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बहुलवाद के महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार से हैं। नंबर 1, राज्य की निरंकुश तथा असीमित प्रभुसत्ता का विरोध। नंबर 2,
व्यक्ति के जीवन में अन्य समुदायों के महत्व पर बल, और तीसरा राजनीतिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुलवाद का सिद्धांत किया। बहुलवाद के सिद्धांत में आपने बहुलवाद का सिद्धांत देखा कि क्या है ये, उसकी विशेषताएं की, आलोचना की और उसका महत्व किया। धन्यवाद।